एक न्यू पैटर्न आपके सामने है, इसको बोलते हैं, आपका जो ट्रायंगल आपके सामने है इसको बोलते हैं ऑड नंबर ट्रायंगल। ओके, ऑड ट्रायंगल नंबर पैटर्न इसको बोलते हैं। 1 1 3 1 3 5 कहीं ना कहीं आप देखिए हमारे ऑड नंबर प्रिंट होने जा रहे हैं। फर्स्ट में 1 प्रिंट होगा, देन 1 3 1 3 5। सो दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल शेप, ऑड नंबर प्रिंट इन ट्रायंगल शेप। सो लूप की बात करें, अगर आप अच्छे से सीख चुके होंगे, ओके, सो वी हैव टू नीड आई एंड जे। आप जानते हैं फर्स्ट लूप हमारा चलेगा नंबर ऑफ रोज के लिए, ध्यान रखना इसको भूलना नहीं है कभी भी। हमारा जो फर्स्ट लूप चलता है वो साथियों नंबर ऑफ रो के लिए चलता है। इसमें आपके सामने 5 रो हैं, इसमें 5 हमारा फर्स्ट टाइम के लिए चलेगा। सेकंड लूप चलता है हमारा, हमें जो भी उसमें प्रिंट करना होगा, जो लॉजिक लगाना होगा उस पर डिपेंड करेगा। सो ये हमारा सेम लॉजिक हम लेके चल रहे हैं, 1 से स्टार्ट होगा और हमारा किस पे डिपेंड रहेगा साथियों, आई पे डिपेंड रहेगा। ऐसा हम करते आ रहे हैं, लास्ट आई थिंक 5 पैटर्न हम करा चुके हैं और आज हम 6 पैटर्न आपके सामने करने जा रहे हैं। यहां से लूप को उल्टा नहीं चलाना है, लूप को नेगेटिव में लेकर नहीं जाना, अभी पॉजिटिव ही लेके चलना है। परफेक्ट। आइए, उद्देश्य क्या है, पहले 1 प्रिंट हो, फिर वो जो 1 प्रिंट हो रहा है अगली बार 1 से स्टार्ट हो, 1 3 प्रिंट हो जाए, यानी कि 2 का कहने कहीं इंक्रीमेंट हो और जब वो नेक्स्ट लाइन में जाए तो फिर 1 से स्टार्ट हो। क्या करेंगे इसके लिए, अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं आपके सामने, करंट में थोड़ा सा लॉजिक लगाइए आप। यहां पे हम x को प्रिंट कर देते हैं। आप कहेंगे सर व्हाट इज x? यस, x को मैंने पहली बार में 1 डिफाइन कर दिया आपके सामने, ठीक है। आइए, करंट में आप देखेंगे इसका आंसर क्या आएगा, देखने वाले तुरंत बता देंगे यहां पे देख के। और यहां पे लास्ट में आप जानते हैं कि हम /n का यूज करते हैं यहां पे न्यू लाइन में जाने के लिए। यहां पे आपका लूप बंद हो जाएगा, ये आपका मेन बंद हो जाएगा। करंट में इसका आंसर आता रहेगा 1 1 1 1 1, क्योंकि i के हर एक मान के लिए j i बार चलेगा। i मतलब अगर i का मान 1 है तो 1 बार चलेगा, ठीक है। 2 है तो 2 टाइम चलेगा। यहीं पे क्या करेंगे हम, x का मान आप बढ़ा दीजिए, x इक्वल टू x प्लस 2 साथियों। लॉजिक आपके सामने आ चुका है। करंट में इसका आंसर क्या आएगा देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपने x को 1 डिफाइन कर दिया, ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगा, 1 से i तक जाएगा, तो ये जब i की वैल्यू 1 होगी ये लूप एक बार ही चलना चाहिए, एक बार ही चलेगा, क्योंकि आपने इसको बांध दिया पकड़ के। परफेक्ट, क्योंकि i तक आप जा रहे हैं और i की वैल्यू पहली बार में क्या है 1, एक बार चलेगा, 1 प्रिंट आपके सामने हो चुका है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। करंट में कंट्रोल नीचे आएगा, x का मान 1 था, ये देखिए x का मान 1 था, करंट में x के पास 3 आ चुका होगा मेमोरी के अंदर। अब जब ये आगे चलेगा j की वैल्यू 2 होगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स होने के बाद में कंट्रोल आपका यहां पे आ जाएगा। तो पहली बार में इसका आंसर 1 आएगा जब i की वैल्यू 1 होगी। अगली बार में क्या होगा, जब i की वैल्यू 2 होगी, अब x का मेमोरी में लास्ट मान क्या था 3 था, वापस आएगा तो अब 3 प्रिंट होगा यहां पे। जब i की वैल्यू 2 होगी ये j लूप 2 बार चलेगा, ठीक है। पहली बार में x का मान 3 प्रिंट हो गया, दोबारा में x का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ओके। इसके बाद में फिर 5 के बाद में 7 चलेगा। सॉरी, ऐसे नहीं करना है, हमें क्या करना है, सेकंड टाइम पे जब j का मान हमारा, जब i का मान 2 हो तो 1 3 दोबारा से प्रिंट हो। इसका मतलब ये है कि जब हमारा j वाला लूप फॉल्स हो जाएगा तो जब हम j के लूप से बाहर आएंगे तो x हमारा दोबारा 1 से स्टार्ट होना चाहिए, ये इसका लॉजिक है। तो हम लूप से बाहर कब आ रहे हैं, जब हमारा कंडीशन फॉल्स होगी, तो यहां पे हम कह रहे हैं भाई साहब x आप दोबारा 1 से स्टार्ट हो जाइए। लॉजिक आपके सामने फिनिश हो चुका है। ध्यान से देखेंगे, बारीकी से देखेंगे, रफ निकालिए, पेन निकालिए। एक बार मैं आपके सामने इसको रफ कर देता हूं, फिर देखिए बारीकी से, क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी पे डिपेंड कर रहा है साथियों। आइए वापस आइए, सबसे पहले i का मान 1, यस, j का मान 1, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, और x का मान आपने पहली बार 1 लिया है तो यहाँ पे x का मान साथियों 1 प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल आपका यहीं पे है। जब नीचे आएगा x का मान आपने 1 लिया तो 1 और 2 3, x में अब 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। अभी j फॉल्स नहीं हुआ है, करंट में j वापस जाएगा, j का मान 2 हो जाएगा, 2 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स आने के बाद
फॉल्स होने के बाद में क्या होगा, जे के लूप से बाहर आएगा। यहां पे एक्स का मान फिर आपने 1 डिफाइन कर दिया। किस लिए किया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, 1 3 चाहिए इस बार। जब एक्स का मान फिर दोबारा से 1 डिफाइन हो गया, आइए आप आई का मान 2 हो गया। जब आई का मान 2 हुआ, जे 2 बार चलेगा, तो अब एक्स का मान क्या बन करेगा, 1 करेगा, क्योंकि आपने 1 कर दिया इसलिए अगेन 1। कंट्रोल यहां पे है। इस समय एक्स का मान क्या हो गया मेमोरी में, जब जे का मान 2 होगा, एक्स का मान मेमोरी में कितना हो गया, 3 हो गया, तो यहां 1 3 प्रिंट कर देगा। कंडीशन फॉल्स नहीं हुई है। जैसे ही जे का मान 3 होगा, एक्स में पहुंच जाएगा 5। परफेक्ट। 5 जैसे ही पहुंचेगा, हमें क्या चाहिए, दोबारा से फिर 1 चाहिए। ऐसे ही चलता रहेगा 1 3 5, यस 1 3 5 7, 1 3 5 7 9। अध्याय समाप्त। अब लास्ट वाला देख लीजिए। जब हमारे पास आई का मान 5 होगा, तो साथियों जे 5 बार चलेगा। 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए एंड 5 के लिए। तो 1 पे 1 प्रिंट हो जाएगा, ये वाला 1 प्रिंट होगा। जब जे का मान 1 होगा, 2 पे 3 प्रिंट हो जाएगा, जे का मान 3 पे 5 प्रिंट होगा, जे के मान 4 पे 7 प्रिंट होगा, जे के मान 5 पे 9 प्रिंट होगा। जैसे ही जे की कंडीशन, जे का मान 6 होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स के बाद में कंट्रोल लूप से बाहर आएगा। बाहर आते ही एक्स का मान फिर 1 हो जाएगा। ओके। लास्ट में जब आई की कंडीशन 5 से के बाद 6 होगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने के बाद में कंट्रोल आई के लूप से बाहर, और आई के लूप से बाहर आने से पहले ये काम आपके सामने हो चुका है। सो इसको रफ कर लीजिए। रफ में तो आप यूज कर ही रहे हैं इसको, पेन से रफ में नोट करिए। वह कहता है लॉजिक पे जाइए, बार बार कंट्रोल को चेक करिए, मेरा कंट्रोल कहां पे है, इसको नोट करना है। इसके बाद में नेक्स्ट में आपको लेके आ रहा हूं इवन नंबर का। केवल प्रोग्राम में एक चेंज होने वाला है, उसका मैं हो सकता है शॉर्ट बना दूंगा आपके सामने। ओके, नोट कर लीजिए इसको।